एवरीवन, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये अधिकतर स्टूडेंट की, अधिकतर अभ्यर्थी की ये समस्या होती है। नींद को किस तरीके से भगाएं, नींद को हम कैसे भगाएं, नींद से कैसे लड़ें। अगर आप नींद से लड़ना सीख गए तो ये समझ लीजिए कि आप सफलता की ओर चल रहे हैं। मेन मुद्दा, मेन समस्या, मेन प्रॉब्लम अभ्यर्थी की यही होती है कि नींद से कैसे लड़ा जाए, उससे आपको कैसे लड़ना है नींद से, वो आप इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो देखो, आप पहले हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक लिख दिए। यहाँ पर मेन पॉइंट है, 11 पॉइंट हमने लिख दिए हैं। पहला पॉइंट आता है, प्रकाश में पड़े अंधेरे में नहीं। आपको नींद से लड़ना है तो पहले आपको हम बता दें कि नींद आती क्यों है। नींद इसलिए आती है कि आप अंधेरे में पड़ते हैं। अंधेरे का मतलब कम प्रकाश में आप पढ़ रहे हैं, किसी रूम में पढ़ रहे हैं, रूम का गेट बंद करके आप पढ़ रहे हैं। दिन की बात करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है, आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन आप कमरे में पढ़ते हैं और ऐसे प्रकाश में पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर उजाला कम है, या फिर कोई एक बल्ब जल रहा है, ओनली ट्यूब लाइट जल रही है। जितना ज़्यादा आप प्रकाश करेंगे उतनी ही नींद आपको कम आएगी। ये श्योर है, ये फैक्ट है, आपको सही बात बता। ये जो आपको बातें बताई जा रही हैं, स्वयं मैंने अपने आप पर अप्लाई करके देखी हुई हैं। हमको ऐसे नहीं कि वैसे अनुभव हो गया है, इन चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं। जो गुजर जाता है उसको अनुभव ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला मेन मुद्दा है ये, प्रकाश में पढ़े अंधेरे में नहीं। प्रकाश में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, बहुत कम चांस है नींद आने की। इसलिए जितनी भी ट्यूब लाइट है, 2 है, 3 है, तो आप उन्हें जला दो, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी बात हम करते हैं कि जहाँ तक संभवता हो आप सूर्य के प्रकाश में पढ़ें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम बढ़िया है, सुहावना मौसम है, बरसात वाली ऋतु के समय में सुहावना मौसम है, तो आप घर की छत पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रेन आपका काम करेगा। हाँ, चलो ठीक है, ये तो थोड़ा हमने बता दी कि प्रकाश में पढ़ें अंधेरे में नहीं। दूसरी बात हम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप भोजन करें। आपका आहार है, अल्प आहार होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना चाहिए। एक साथ आप भोजन करेंगे तो उस समय आपको नींद की समस्या हो सकती है, नींद आने लगती है। तो इसलिए खाना आपको खाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप खाना खाइए। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। तीसरी बात, शाम को आप भोजन करें, वो हल्का भोजन होना चाहिए शाम के समय। शाम के समय जैसे 7 बजे 8 बजे आप हल्का भोजन कर लो, उसके बाद में आपको खाना खाना है तो खाना आप 11 बजे खाइए। 11 बजे आप खाना खाते हैं तो उसके बाद में लगभग ये समझ लो 3 घंटे तक आपको नींद नहीं आएगी। 3 घंटा आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले ही 8-9 बजे आप खाना खा लेंगे तो 3 बजे तक आप पढ़ पाएंगे, तो 12 बजे ही आपको नींद आ जाएगी। इसलिए ज़्यादा डिले हो सके उतना डिले करने की कोशिश कीजिए, देरी से खाना खाने की कोशिश कीजिए। तो शाम को हल्का भोजन करें, खाना देरी से खाएं, लगभग 11 बजे तक आपको खाना खाना है। 11 बजे तक अगर आप खाना खाते हैं तो ये समझ लो आप 2 बजे तक, 1-2 बजे तक आप पढ़ लेंगे। और 1-2 बजे तक आप पढ़ते हैं तो दबा करके आप भरपूर नींद लेंगे। फिर सुबह जाग जाइए, कोई बात नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 बजे आप जाग जाइए। 9 बजे तो आपकी नींद खुलेगी। अगर आप 9 बजे जागेंगे तो समझ लिया आपने 7 घंटे की नींद ले ली है। 7 घंटे भरपूर है। और 9 बजे आप इसलिए जाग जाएंगे क्योंकि चहल पहल होने लग जाती है, सूर्य का प्रकाश आने लगता है। उस समय आपको नींद नहीं आएगी, 100% आपकी आंखें खुल जाएंगी उस समय। इसलिए आप रात्रि में ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर आप ज़्यादा पढ़ने के बाद में अपने आप की जो टाइमिंग है सोने की वो कम हो जाएगी। 6 घंटे सो जाइए, कोई बात नहीं, 7 घंटे सो जाइए, भरपूर नींद हो जाएगी 7 घंटे में। तो हाँ, नेक्स्ट, यदि नींद आए तो टहल करके आप पढ़ें। बहुत से बच्चों की जो समस्या होती है कि नींद आ रही है,
कोई लेट करके पढ़ रहा है, कोई कुर्सी टेबल पर पढ़ रहा है, उस समय अगर नींद आती है तो आपको स्थान परिवर्तित करें, टहल करके पढ़ें, रिवीजन करें आप। तो टहलने से क्या है, टहलते टहलते आप रिवीजन करेंगे या टहलते टहलते आप पढ़ें। कोई मैप आपका है, जैसे आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी की मैप आपने रूम में लगा रखे हैं, तो उन मैपों में अध्ययन कीजिए, मानचित्र में आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन तो होगा, खड़े होकर के रिवीजन कीजिए, टहलते टहलते आप रिवीजन कीजिए, तो टहलने से आपकी नींद भाग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यदि नींद आए तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर कोई भी टॉपिक आपका चल रहा है तो नींद आने की समस्या ये हो जाती है कि वो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा। टॉपिक समझ में नहीं आता है, उस समय भी आपको नींद आने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उस टॉपिक को छोड़ दें और आपका जो टॉपिक क्लियर है आप उसी का क्या कर दें, रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। तो रिवीजन तो होगा, आपका टाइम कहीं ना कहीं आपका बर्बाद नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो लग जाएगा। रिवीजन में लगा दो उस टाइम को, कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें, रिवीजन करें। संभवतया एक ही कमरे में दो मित्र पढ़ें। ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, बहुत अच्छी भूमिका अदा होती है इसमें कि एक ही रूम में दो पार्टनर हैं, दो मित्र पढ़ रहे हैं उसमें। हम भी पढ़े थे तो एक ही रूम में दो मित्र थे, एक मैं था, एक मेरा मित्र था। अगर रात्रि के समय में मेरा मित्र पढ़ रहा था तो मुझे नींद कैसे आ जाएगी, आप खुद सोचो इस बात को। एक ही रूम में तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है रात्रि के 12 बजे 1 बजे और आप सो रहे हैं, तो आपके मन की एक आवाज़ निकल कर के आएगी, जब मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरा मित्र पढ़ रहा है तो मुझे नींद कैसे आ जाएगी। मैं भी चाहता हूँ कि उससे होशियार हो जाऊँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी फाइट हो जाए, मैं भी उसमें सेलेक्टेड हो जाऊँ। तो इसलिए एक ही रूम में दो मित्र, संभव होता है दो मित्र, जहाँ तक संभव हो दो मित्र तो होने चाहिए। ज़्यादा मत करो, 4-5 नहीं, ज़्यादा वार्तालाप भी बेकार होता है। कभी कभी क्या नींद आने लगती है तो एक मित्र दूसरे मित्र से अपनी डाउट पूछ सकता है, इंटरेस्टेड बात कर सकता है, शिक्षा के क्षेत्र की ओनली, जो आप जिस कॉम्पिटिटिव लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से संबंधित आप उससे प्रश्न कीजिए। अनावश्यक बात नहीं करनी है, आपको शिक्षा से जुड़ी ही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बात करनी है, वार्तालाप करना है और अपने डाउट क्लियर करने हैं, तो उस समय आपकी नींद भाग जाएगी। तो एक ही रूम में दो मित्र होते हैं तो नींद भगाने का यह भी एक अच्छा तरीका होता है। अकेला कोई रूम में होता है तो बोर हो जाता है, इसलिए मैंने कहा है कि संभवतया एक ही कमरे में दो मित्र पढ़े हैं। 7 पॉइंट की बात करते हैं कि स्थान परिवर्तित करके पढ़ें। नींद आती है कि कमरे में आप पढ़ रहे हैं, उस समय आपको नींद आ रही है तो स्थान परिवर्तित कर लो। पहले आप कुर्सी टेबल पर पढ़ रहे हैं तो फिर आप टहल टहल के पढ़िए, या फिर बेड पर बैठ कर के पढ़िए। फिर भी नहीं मन माने तो बाहर जा कर के पढ़ लीजिए। कोई हॉल है या कोई छत है, सुहावना मौसम है, या बाहर का कोई है, उसमें आप जा कर के आराम से पढ़ सकते हैं। स्थान चेंज कीजिए। आप स्थान चेंज करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो अच्छा काम करने लगेगा और आपकी नींद भाग जाएगी। हाँ, नेक्स्ट, नींद आने पर मैथ रीजनिंग की स्टडी करें। अगर आपको नींद आ रही है तो आप मैथ सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़िए जिसे आप सो करके नहीं पढ़ें, लेट करके नहीं पढ़ सकें। उसमें पेन आपको चलाना ही पड़े, बैठना ही पड़े। कुर्सी टेबल पर आप बैठोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मैथमेटिक्स रीडिंग ऐसी सब्जेक्ट है जिनको आप लेट करके नहीं पढ़ सकते हैं। लेटने पर उनमें नींद आती है तो आपको बैठना पड़ेगा कुर्सी टेबल पर। चेयर कुर्सी पर आप बैठेंगे तो आपका जो हाथ है वो चलने लगेगा, पेन चलेगा, आपका दिमाग दौड़ेगा तो नींद आपकी भाग जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे खुद पर, मैंने इनको अप्लाई किया हुआ है। ये जो अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
आपको ये मेरे अनुभव अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि स्थान परिवर्तित करके पढ़ें, ज़मीन बेड पर बैठकर पढ़ें, कुर्सी टेबल पर पढ़ें। 8 नंबर पॉइंट है नींद आने पर मैथ रीजनिंग की स्टडी करें, ये भी आपको बता दिया। 9 है रात्रि में 1 और 2 बजे तक पढ़ें। रात्रि का जो समय होता है पढ़ने का, बिल्कुल शांत वातावरण होता है। इसको मैंने एनालिसिस भी किया। दिन में अगर आप पढ़ रहे हैं उस समय शोरगुल होता है, आवाज़ होती है, लेकिन रात्रि के समय में शांत वातावरण होता है, उस समय आपका पूरा ध्यान है वो कंसंट्रेट हो जाता है एक पॉइंट पर, केवल और केवल जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है और अच्छी तरीके से वो टॉपिक समझ में आ जाता है। तो रात्रि के समय, ये मेरा व्यक्तिगत है विचार, मैं दूसरी ने करा, कोई दूसरा पढ़ सकता है दिन में, ऐसी बात नहीं। तो रात्रि में मैं ज़्यादा पढ़ लेता था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कभी कभी मैं 3 बजे तक भी पढ़ लेता था। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि मैं 12th क्लास में था, उस समय फिजिक्स का एग्ज़ाम था, उस समय पूरी रात पढ़ा था। तो यह भी एक जुनून होता है, यह भी जोश होता है कि मेरा टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हुआ है तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ये टॉपिक मैंने उठा लिया, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें कि लिमिट उठा ली, तो लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जोश होता है, जुनून होता है ये। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप में कितना जोश है। अरे कभी कभी जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती हैं कि आप किसी फंक्शन में गए हो, सपोज कर लिए कि आप क्या हो, जिया जी है आप, तो जिया जी का क्या कर्तव्य होता है, साले की शादी में जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, उस समय उसे नींद नहीं आती है, तो वो क्या है, एक जिम्मेदारी है। इसी समय आप पर भी एक क्या है, जिम्मेदारी है। आपसे बहुत से आशा लगाए बैठे हैं, आपके माता पिता हैं वो आशा लगाए बैठे हैं, आपके भाई हैं बहन हैं, पता नहीं कितने लोग आपसे आशा किए हुए हैं कि ये इस एग्ज़ाम को क्रैक ज़रूर करेगा। तो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए आप में कि मुझे ये टॉपिक ये कंप्लीट करना ही करना है। तो 2 बज जाए 3 बज जाए, अपने आप आपका मन लगने लगेगा। जब समझ में आता है तब तो समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। नेक्स्ट 10 नंबर जब पॉइंट है, नींद आपको भरपूर लेनी है। ये बात सही है। देखो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से अभ्यर्थी ये कहते हैं कि 4 घंटे में नींद कंप्लीट हो जाएगी, मैं तो 4 घंटे सोता हूँ। लेकिन 4 घंटे कब तक सो लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसलिए आपको नींद क्या है, भरपूर आपको लेनी ही लेनी है। 6, 7, 8 घंटे, 6 घंटे में किसी कंप्लीट होती है, किसी की 7 घंटे में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 घंटे सोना है। 8 से ज़्यादा नहीं सोना है आपको, ये मैं कह रहा हूँ। तो 6-7 घंटे आप नींद लें। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता होने पर दिन में 1 घंटे की आप नींद ज़रूर ले लें, कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे अब नींद आ रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है, उस समय आप दिमाग को रिलैक्स करने के लिए 1 घंटे की नींद आप ले सकते हैं। अगर 1 घंटे की आपने नींद ले ली तो ये समझ लो कि शाम के समय जब आप सोएंगे तो अपने आप आपका 1 घंटा कम हो जाता है, हो जाएगा, ये अपने आप कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, नींद ना आने के आपको तरीके बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।